हेलो एंड जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल अग्निवीर वायु इनसाइट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अग्निवीर वायु के मेडिकल के बारे में। जी हाँ, एयरफोर्स मेडिकल में क्या क्या होता है वो सब जानकारी दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है कि आपको ग्रीन कार्ड ना मिले, और कैसे मुझे रेड कार्ड भी मिला था और ग्रीन कार्ड भी मिला था। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपके जाते ही रिपोर्टिंग होगी आपकी 6:30 बजे। मेडिकल एडमिट कार्ड आपके पास होगा। हर जगह मेडिकल के दो दो सेंटर्स होते हैं। लाइक जैसे अगर आपका 1ASC अम्बाला में हुआ है, तो आपका एक तो 1ASC सेंटर होगा और एक 9AFH हलवारा होगा। तो ऐसे ऐसे दो सेंटर मिलते हैं बच्चों को। तो आपको रिपोर्ट करना होता है वहाँ पर। रिपोर्टिंग के बाद आपसे डॉक्यूमेंट फिलअप कराए जाते हैं मेडिकल्स के लिए, कंसेंट फॉर्म वगैरह। और आपको तो पता ही होगा कि खाकर कुछ भी नहीं जाना होता। कुछ लोग कहते हैं 12 घंटे पहले कुछ नहीं खाना, कुछ लोग कहते हैं कि 10 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। आपको मैं सिंपल सा बता दूँ, आपको जो भी खाना है केवल नाइट में खाना है, और उसके बाद मॉर्निंग में खाली पेट जाना है। जी हाँ, खाली पेट जाना है मॉर्निंग में। तो आप जाएंगे, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा। जी हाँ, बिना खाए पिए आपका सबसे पहले ब्लड टेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको नाश्ता वगैरह खाने के लिए दिया जाएगा। देन उसका दोबारा से आपका थोड़े टाइम बाद ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट आपका दो बार होता है। पहली बार होता है बिना खाए पिए, और दूसरी बार होता है खाने पीने के बाद। खाना पीना आपको पैसे लेके जाने होंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट के बाद आपका होता है यूरिन टेस्ट। ये मैं सीक्वेंस वाइज नहीं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सेम इसी सीक्वेंस में होगा। आपको 15-15 के ग्रुप में जो है स्प्लिट कर दिया जाता है। 15-15 के 3 ग्रुप बनते हैं, क्योंकि आपकी 45 की रिपोर्टिंग होती है। तो उसी हिसाब से हर ग्रुप का कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं पहले ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूँ, या फिर जो भी ग्रुप हो आपका। तो सारे टेस्ट में कोई मिस नहीं करूँगा, और मिस कर दूंगा तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने सारे टेस्ट डालने की इसमें कोशिश की है। तो यूरिन टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपका आई का टेस्ट होता है। आई में कहीं कहीं केवल यही दिखाते हैं फार साइट आई में। और कहीं कहीं आपको सब स्टैंडर्ड विजन के लिए ये भी दिखाया जाता है कि इसका मुंह किधर है, राइट है, लेफ्ट है, किधर है। तो वो सब चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। और कहीं कहीं ये भी राइट है, लेफ्ट है, किधर है, वो सब पूछा जाता है। तो ये रहते हैं। मुझे पता है, जैसे मैंने हलवारा में दिया है तो वो नॉन नॉर्मल ये रहता है। और 12 ASC सिकंदराबाद का जहाँ मैंने 14 डोंडिगल दिया था, तो उसमें ये भी था। वो चारों बॉक्स रहते हैं, बॉक्स को घुमाते रहते हैं उधर उधर। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आई वालों के लिए मैं खासकर से, जो लोग चश्मा पहनते हैं, जी हाँ, जो लोग चश्मा पहनते हैं, तो उनके लिए मैं सिंपल सी चीज़ बता दूँ आपको। अपना प्रिस्क्रिप्शन तो ज़रूर लेकर जाना। प्रिस्क्रिप्शन उसका लेकर जाना है जिस डॉक्टर के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसी डॉक्टर के ऊपर मोहर होती है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लगा के देगा। उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ना कुछ होता है, तो वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आई वालों के लिए। विजन टेस्ट के बाद आपका एक नियर विजन टेस्ट भी होता है। इस टाइप से छोटे होते चले जाते हैं वर्ड, तो मोस्टली वो ये वाली लाइन पढ़वाते हैं। और जैसे पिछले वाले में मैं बताऊँ आपको, तो मोस्टली वो लास्ट वाली लाइन पढ़वा कर देखते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली रहता है सब। अगर आपकी आइज़ ठीक है तो आप अच्छे से जवाब दे दोगे। ये रटने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस सेंटर पे क्या आ जाए। सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद नियर विज़न हो जाता है। देन आपका कलर विज़न की बात आती है। कलर विज़न इस टाइप से बुक होती है, वो पलटते रहते हैं। जल्दी जल्दी आपको बोलना होता है जो भी नंबर दिखाई दे। जैसे यहाँ पर 24 दिखाई दे रहा है, तो आपको 24 बोलना है। जैसे यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है आपको बोलना है। कहीं कहीं जैसे रेंडमली आकृतियाँ होती है, तो उस पर कुछ भी मत बोलते चलना कि नंबर ही होंगे। नंबर नहीं होते, कभी कभी वो उंगली फिराने को बोलते हैं। तो जैसी आकृति बनी हो, आपको वहाँ पर उंगली फिरानी है। सिंपल आपका कलर विजन टेस्ट हो जाता है। देन फिर आपका आता है चेस्ट मेजरमेंट की बात। चेस्ट मेजरमेंट की बात, चेस्ट जो होता है आपका 77 मिनिमम मांगते हैं वो, और मैं मानता हूँ इतना तो सबका होगा ही। और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगते हैं। आप सांस पूरी छोड़कर चेस्ट नपवाइएगा। मेरा जो मैं अपना एडवाइस दे रहा हूँ आपको, सांस पूरी छोड़ देना, हाथों को ऐसे ऐसे खोल लेना, हाथ वो खुलवाते हैं हाथ, और फिर चेस्ट नपवा लेना। आपको 77 से आसपास भी अगर ठीक है चलेगा। देन फिर आप पूरी सांस भरनी है अपने अंदर, और लगभग 5 सेंटीमीटर तक आप फूला देंगे। तो ये नॉर्मल चेस्ट रहता है। हाइट एंड वेट के ऊपर कई कंट्रोवर्सीज रहती हैं, क्या रहता है। तो ये रहती है आपकी हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग ही वेट होता है। अगर आपकी ये 17 to 20 है तो ये रहेगा, और अगर 20 से ऊपर है तो आपका वेट ये रहना चाहिए। 1-2 kg का गैप चल जाता है मिनिमम, इससे ज़्यादा का नहीं चलता। सेंटर्स की भी बात होती है, कहीं कहीं अगर ज़्यादा बच्चे नहीं लेने होते तो वो अंडर वेट और ओवर वेट भी दे देते हैं। सिंपल सी चीज़ें रहती हैं, ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। देन आपका सर्जिकल पॉइंट्स का टेस्ट होता है। ये काफ़ी लंबा होता है,
सर्जिकल पॉइंट्स में क्या रहता है, आपका नॉक नीज वगैरह चेक किए जाते हैं, फ्लैट फोर्स चेक किए जाते हैं और कैरिंग एंगल चेक किया जाता है। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सारे पॉइंट जो हैं आपको नॉर्मल ही रहते हैं। वो ऐसे हाथ आपके सीधे करवाते हैं, दोनों हाथों को मिलाते हैं यहाँ पर, फिर चेक करते हैं आपके अगर कोहनियाँ टच हो रही हैं तो आपको कैरिंग एंगल होता है। वैसे इतना कुछ खास है नहीं। तो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आपके कोई पॉइंट होंगे वो तभी आपको पॉइंट देंगे, वो फालतू का पॉइंट कुछ ही नहीं दिया जाएगा। सिंपल सर्जिकल पॉइंट्स के बाद आपके वेरिकोज वेन्स, ये पॉइंट बहुत लो के बनता है, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। पॉइंट सारे क्लियर हो जाते हैं। आपको कोई डाउट हो तो मैं बता दूंगा, बट मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट बनते हैं और क्या क्या चेकअप होता है। तो ये वेरिकोसिस वेल्स का पॉइंट बनता है और चेकअप होता है ये भी। देन हाइपर हाइड्रोसिस, जिनके हाथों में पसीना आता है, स्वेटी पाम भी जिन्हें बोलते हैं, तो इसका भी चेकअप होता है। ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। और इसके बाद ये सब टेस्ट होने के बाद फिर आपका प्राइवेट पार्ट्स चेकअप होता है। वो लोग, आप सब लोग जानते ही हैं कैसे होता है सब चीज़ें। तो मैं ये केवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बता दूंगा कि क्या क्या टेस्ट होता है, उसी हिसाब से आप तैयारी करके जाएँ और मैं अपनी कुछ एडवाइस और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो इसके बाद आपका ईएनटी होता है। ये पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि इसमें फालतू का पॉइंट मिल जाता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि वैक्स का पॉइंट मिल जाता है। वो अपना ईयर क्लीन करा कर ही नहीं जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको मैं कहूँगा कि आप घर पर ही बड्स जो आती है उससे क्लियर ना करें, क्योंकि आपको इन्फेक्शन वगैरह या फिर कुछ लाल लाल अगर हो गया, आपको एलर्जी हो गई या फिर कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, तो आप पॉइंट बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। 100-200 रुपये डॉक्टर लेगा, वो सिरिंज से आपका ईयर जो है वो क्लीन कर देगा। तो 100-200 के पीछे आप इतने रुपए बर्बाद करेंगे, अगर आपको रेड कार्ड मिल गया केवल ईयर में तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि अपना कान जो है वो क्लीन करा कर जाएँ। ठीक है। तो नेक्स्ट वो ईएनटी में आता है आपका, ई से ईयर हो गया। देन आपका नोज़ आता है। नोज़ में जो मोस्टली पॉइंट मिलता है वो डीएनएस का मिलता है। ऐसे आपकी हड्डी जो होती है वो नॉर्मल लोगों में ऐसे होती है और कुछ की एक साइड को बढ़ जाती है, जैसे आप इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये ऐसे बढ़ जाती है, तो इसका भी इलाज है। इलाज सबका है। मेरे को भी रेड कार्ड जो मिला था, मेरे को जो अपना रेड कार्ड मिला था वो इसी के लिए मिला था। केवल एक पॉइंट था मेरा, बट फिर बाद में मुझे ग्रीन कार्ड भी मिल गया था क्योंकि मैंने ये ठीक करा लिया था। मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपकी चीज़ आती है थ्रोट। जी हाँ, ENT, ई से ईयर, नोज, एन से नोज एंड देन टी से थ्रोट। थ्रोट का कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं बनता। अगर आपके टॉन्सिल हैं, जैसे ये तो हेल्दी टॉन्सिल है, कुछ के ज़्यादा होते हैं तो वो कुछ बन होता है पॉइंट, बट ये फिर भी कोई घबराने की बात है नहीं। देन नेक्स्ट आपकी आती है ओवर वाइट, अंडर वाइट, डेंटल पॉइंट। जी हाँ, डेंटल पॉइंट जो होते हैं ऐसे ओवर वाइट, ये नॉर्मल तो ठीक रहता है, किसी किसी के ज़्यादा होते हैं ओवर एजेक्टेड, तो वो पॉइंट बन सकता है। अंडर वाइट का भी पॉइंट बन सकता है, मगर ये पॉइंट बहुत ही कम बनते हैं। कुछ कुछ सेंटर, जैसे मैं गया था क्या बोलते हैं, एएफएस तेजपुर, जो मेरा गुवाहाटी मेडिकल हुआ था उसके गुवाहाटी में फिजिकल हुआ था, उसके लिए मैं एएफएस तेजपुर गया था। तो वहाँ पर कुछ बच्चों को ये पॉइंट दिया जा रहा था। मेरे भी ऐसा हल्का है, मत कुछ नहीं दिया गया। तो आपको घबराने की वाली बात नहीं है। आपको ज़्यादा होगा तभी कुछ पॉइंट दिया जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं ये री मेडिकल में क्लियर हो जाती हैं। री मेडिकल के बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट होता है आपका हियरिंग टेस्ट। हाँ हाँ, ऐसे कुछ हेडफोन पहना के हियरिंग टेस्ट नहीं होता है। आपका क्या होता है, आपको बुलाया जाता है, आपको सामने खड़े कर दिया जाता है। आपसे कुछ मीटर की दूरी पर एक एयरफोर्स वाले स्टाफ खड़े होते हैं। वो धीमी धीमी आवाज़ में जैसे खुसफुसाते हैं, 32, 35, इस टाइप से वो बोलते हैं। बहुत स्लोली बोलते हैं और सुनाई हाँ ठीक ठाक आ जाता है। और एक बंदा जो होता है आपके कान के पास पेपर रख के उस पर पेन चला रहा होता है। तो आपसे लेफ्ट ईयर आपका फ्री होता है, तो आपको यहीं से सुनना होता है। और सेम चीज़ आपके राइट ईयर के साथ होती है, वो चीज़ सुननी होती है। तो वो नंबर्स वगैरह बोलता है कुछ, और ज़रूरी नहीं नंबर्स ही बोले, और कुछ भी बोल सकता है। तो जो आपको सुन के सिंपली रिप्लाई करना है। ऐसा कुछ नहीं है अगर वो 10 चीज़ें बोल रहा है तो आप, अगर आपने 5 से 6 चीज़ें भी सही बता दी, और ऑब्वियसली लोग बता देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हियरिंग का कोई पॉइंट बनता नहीं है। अगर आप सब ही गलत बता रहे हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुन पा रहे, तो आपका बन सकता है, बट नहीं बनता है ऑब्वियसली। डरने की बात नहीं है। देन आपका एक्सरे होता है। एक्सरे कुछ इस टाइप से होता है, आप जब जाएंगे मशीन, सेम चीज़ आपको होगी। आपको जो जो नए नए हैं मेडिकल्स के लिए, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग नए ही होंगे, फिजिकल आप लोगों का हो रहा है, और बेस्ट ऑफ लक जिनका फिजिकल हो चुका है मेडिकल्स के लिए।
तो इसी टाइप से होगा, आपको कोई चीज़ नहीं लगेगी। मैंने जो चीज़ बताई होंगी सारी चीज़ें वही होंगी, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आकर कि हाँ भैया जैसा आपने बताया था वैसा ही था सारा सिस्टम। तो ये आपका एक्सरे हो जाता है। एक्सरे का केवल चेस्ट का होता है, हाथ पैर कहीं का नहीं होता, तो नॉर्मल रहता है, कुछ नहीं। देन आपका ईसीजी, एक फालतू पॉइंट मैंने आपका बताया था जो कि बनता है ईयर में, और एक जो फालतू पॉइंट है जो बनता है आपका ईसीजी है। ईसीजी में जैसे ही बंदा खुश है, आपको भी खुश रहना है। सिंपली ऐसे ही होगा, जो भी चीज़ें आपके पैर में भी लगाई जाती हैं कुछ, तो सिंपली आपको खुश रहना है। अच्छे जो ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए हैं, जो खुशी के पल हैं, उनके बारे में सोचना है। हालांकि हम सोच नहीं पाते, हम टेंशन में ही रहते हैं। मैं अपनी खुद बता दूं, मैं खुद टेंशन में था, तो वो 1 से 2 बार आपका ईसीजी ले लेते हैं अगर ख़राब आता है। इससे ज़्यादा बार ख़राब आता है तो फिर आप समझ लीजिए आपको तो पॉइंट दिया जाएगा ही। तो आपको डरना नहीं है, सिंपल सी बात, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बीपी, ये भी नॉर्मल चीज़ है। ये तो बीपी तो नॉर्मल ही रखना है आपको। आप जितना शांत रहेंगे उतना आपका मेडिकल्स अच्छा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वहाँ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एट दी एंड सबको पता लगना है कि वो क्या, उसे ग्रीन कार्ड मिलेगा या रेड कार्ड मिलेगा। देन ये सब ब्लड प्रेशर होने के बाद आपके जो ज़्यादातर मैंने टेस्ट हैं वो कवर कर लिए हैं। सब चीज़ें यही होती हैं, इन्हीं के आधार पे आपको जो डिसीज़ वगैरह होती हैं वो दी जाती हैं, और आपको घबराने की बात नहीं। जैसे आपका पॉइंट्स आपको 1 से 2 बार चेक कर लिए गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद जो सर आते हैं वो भी आपके पॉइंट रीचेक करते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए ईसीजी एक बार में ठीक नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर आपको दोबारा बुलाया जाएगा, एक बार और चेक किया जाएगा ईसीजी, तब आपको शांत रहना है, तब आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ईयर में कोई पॉइंट है तो आपको दोबारा देखा जाएगा। प्राइवेट पार्ट्स में कोई पॉइंट है, सर्जिकल पॉइंट्स मींस कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट, इन सब में कुछ है तो बड़े सर आके एक बार और चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं वो। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपका पॉइंट नहीं होगा या माइल्ड पॉइंट होगा तो क्लियर हो जाएगा और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, नहीं तो आपको रेड कार्ड मिलेगा। जैसे मेरा डेविएटेड नेजल सेप्टम, मुझे टीएनएस में रेड कार्ड मिला था। मैं री मेडिकल में ऑपरेशन करा के नहीं गया था, देन मुझे री मेडिकल में मैं फेल हो गया था, बट देन आफ्टर मैं नेक्स्ट इनटेक के लिए ऑपरेशन करा कर गया और मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। देख सकते हैं आप, मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया और पिछले मेरा रेड कार्ड था। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस। अब मैं आपके साथ कुछ एडवाइस शेयर करूँ, जो कि है अपने अनवांटेड हेयर क्लीन करा कर जाना। अनवांटेड हेयर आप सब जानते हैं, प्राइवेट पार्ट्स के हेयर, और आर्म पिट के जो हेयर होते हैं, जो बगल में आपके हेयर होते हैं वो भी, और जो चेस्ट पे आपके हेयर होंगे आप उसे भी रिमूव करा देना। मैं चेस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ईसीजी में एक बार क्या हो गया था, एक बच्चा था उसके चेस्ट पे बहुत हेयर थे, तो ईसीजी जो है हेयर्स की वजह से उसका घटता बढ़ता ऐसा कुछ आया, तो उसको ईसीजी में पॉइंट दे दिया गया था। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने हेयर जो है अनवांटेड वो क्लीन करा के जाने हैं। सर की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी जगह के, बाकी आप समझदार हैं। और आपको क्लीन करा के जानी है ईयर वैक्स, ये तो 1000% आपको करके जाना है। अगर आप नहीं गए, आपको लगता है मेरा कान साफ है या जो भी ये चीज़ है, तो आपको भरपाई करनी पड़ सकती है, आपको रेड कार्ड मिल सकता है। जी हाँ, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपको क्लीन करा कर ही जाने हैं ईयर। तीथ तीथ का ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपके बहुत ज़्यादा गंदे हैं, आप गुटखा वगैरह खाते हो, जो कि नहीं खाते होंगे ऑब्वियसली, एस्पिरेंट हो आप, तो आपको क्लीन करा के जाते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ईसीजी में। ईसीजी में आपको पैनिक नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, जो भी होगा भाई देखा जाएगा। एट द एंड ग्रीन कार्ड मिले या रेड कार्ड मिले, रेड कार्ड मिलेगा तो कोई बात नहीं, री मेडिकल में क्लियर कर लेंगे, बट कोशिश करनी है कि ना मिले। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना, उसके लिए आपको तीथ अगर ज़रूरत है तो क्लीन करा के जानी है। उसके लिए अगर आपको जो है कि ईयर वैक्स है तो क्लीन करा के जानी है, और ये तो जाना ही जाना है भाई, है या नहीं है, एक बार डॉक्टर को दिखा लो क्या दिक्कत है। देन फिर आपको क्लीन हेयर करके जाने हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके बाद तो आज की वीडियो में बस यही था। इस